बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट नज़ाकत अली मीरानी। मेरी तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का जो मौजू है वो है अल्लाह तबारक व तआला को मानने का तरीका पार्ट 2। जिसे पार्ट 1 में मैंने समझाया कि जो गैर मुस्लिमों को मानने का तरीका है वो है कि अल्लाह भी है लेकिन ये भी, और हम मुसलमानों को मानने का तरीका है कि हम लेकिन नहीं कहते। इसलिए सब मुसलमान मुत्तहद हो जाओ, ये लेकिन लफ्ज़ निकाल दो, लेकिन वो ख़त्म कर दो। अल्लाह तबारक व तआला के आगे लेकिन का लफ्ज़ है ही नहीं। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला के जो पैगंबर हैं, उसके पैरोकार हैं, अल्लाह ताला पैगंबरों के असहाब आए, अहल बैते, ताबेने, तबे वली बुजुर्ग, उन सबका एक ही अमल है, एक ही मानने का तरीका है कि अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है, उसकी ही इबादत करनी है। उसके बारे में कोई मिसाल वगैरह नहीं देनी हमें, कि वो बेमिसल है। ये भी पैगंबरों की पैगंबरों का भी ही तरीक़ेकार ही है, सबका यही है। वो आए इसलिए थे अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बताने के लिए। इस पे नाराज़ न हो, इस पे आप ये न करें कि ये वकील साहब क्या कह रहा है, बस सिर्फ अल्लाह ये और ये नहीं है। नहीं, इबादत के हिसाब से, इज्जत दिलत के हिसाब से, नफ़ा नुकसान देने के हिसाब से, ये जो वो अमल जो अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है वो आम इंसान नहीं कर सकता। एक बात बताता हूँ, आप ये सोचें, जिसे कुरान पाक है ये अल्लाह का हुक्म है, और जो हदीस है, हालांकि बताया हुजूर ने, कुरान भी हुजूर ने बताया, हदीस भी अपनी जो हदीस हुजूर ने बताई। कुरान पाक जो है वो अल्लाह का हुक्म है, हदीस जो है वो नबी का हुक्म है, यानी कुरान की तशरीह है। और सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है, सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया, जो अमल किए, उसको सुन्नत कहा जाता है। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो हम करें, हुजूर ने किया हम न करें। यानी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म कुरान, नबी का हुक्म हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम कर रहा है उसको सुन्नत। अल्लाह तबारक व तआला जो काम कर रहा है, जिंदा कर रहा है, मार रहा है, इज्जत दिलत सब दे रहा है, उसका कोई नाम है? क्योंकि वो बेमिसल है, उसके लिए मिसाल नहीं देना चाहिए। अब जो कुछ लोग ऐसे भी सवाल करते हैं, वो ये भी मिसाल देते हैं कि भाई एक फेज है, फेज जा रहा है, अर्थ, लाइट, बिजली, एक फेज है और उसके साथ अर्थ है। तो ये कहते हैं फेज अगर अर्थ काट दो तो फेज यानी खत्म हो जाएगा, यानी फेज के साथ अर्थ का होना जरूरी है। यानी वो ये, उनका मकसद ये है कि अल्लाह है तो पैगंबर, पीर, फकीर, ये वो सब है, तो अल्लाह के साथ टच कर दिया। अब आप ये सोचो, अगर फेज है, अर्थ काट देंगे तो फेज किसी काम का नहीं होता, तो नौजुबिल्लाह मिना, ये मिसाल अल्लाह के लिए देना चाहिए। अगर ये पीर, फकीर, पैगंबर, ये वो सब खत्म हो जाए तो फेज तो किसी काम का नहीं। वो नौजुबिल्लाह मिन, अल्लाह ताला के बारे में ये ऐसी मिसाल दे रहे हो, ऐसे मिसाल देते हैं हम अपने मुसलमान, हमारे अपने मुसलमान ऐसी मिसालें देते हैं। ऐसे मिसालों से गुरेज करो। अच्छा ये सोचो, जब ये दुनिया ही नहीं थी, कोई भी नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला था अकेला, तो वो फिर भी फेज का मिसाल दोगे? जब कोई भी नहीं तो फेज किस काम का? फेज कैसे चल रहा था बगैर अर्थ के? ये मिसाल ना दें, मिसालों से क्या वास्ता अल्लाह तबारक व तआला का? अल्लाह जल्ल जलालहू अकेला है, अकेला था, अकेला रहेगा, उसकी किसी की परवाह नहीं है। ये दुनिया बनाई अपनी मर्जी से, दुनिया को ख़त्म करेगा अपनी मर्जी से, चलाएगा अपनी मर्जी से, उसको कौन है पूछने वाला? वहदहू ला शरीक लहू है, भरा हुआ है कुरान पाक पूरा अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के बारे में, तौहीद के बारे में। ये आगे मैं वीडियो दूंगा, जिसे इस्लाम के 5 रुकन हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, इसके ऊपर तफसीलात बताऊंगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि
कि अल्लाह तबारक व तआला के बारे में सोच समझ कर मिसाल दिया करो। हम नहीं कहते कि जो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह ने उनको इज्जत दी, उनके थ्रू अपना पैगाम पहुंचाया है। अल्लाह के पैगंबरों, आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उसकी अहल बैत बरहक सच्चे, लेकिन मकसद उनका एक ही था, अल्लाह तबारक व तआला के इबादत के बारे में, ईमान के बारे में, दीन के बारे में, शरीयत के बारे में उनका एक ही मकसद था। ये कुछ अरसा हुआ है जो हम मुसलमान फ़िरक़ों में बंट गए हैं, और हम फ़िरक़ों में बंटने से हम कमज़ोर पड़ेंगे और आगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस्लाम की फलाह और बहबूदी के लिए हम क्या कर पाएंगे जब आपस में फ़िरक़ों में बटे होंगे। वो उसको तंज कर रहा है, वो उसको तंज कर रहा है, वो उसको तंज कर रहा है, सारे मौलवी एक दूसरे को तंज कर रहे हैं। मौलवी, डॉक्टर, जितने भी जो इस्लामिक वीडियोस बनाते हैं या तकरीरें करते हैं, स्पीच करते हैं, पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में एक दूसरे को तंज के अलावा कोई है ही नहीं काम उनके पास। अगर ऐसे काम करेंगे तो हम कैसे तरक्की करेंगे, हम कैसे आगे जाएंगे? अगर ऐसे अमल करेंगे तो हम नबी के सामने मशर के मैदान में कैसे हाजिर होंगे? हम अल्लाह तबारक ताला के सामने कैसे सुरखरू होंगे? हम अपने सहाबा और अहल बैत के सामने कैसे सुरखरू होंगे कि ये हमारे अमल नामे थे, खुश होंगे? अगर हम फ़िरक़ों में बंट गए, आपस में लड़ के अगर मशर के मैदान में सामने आएंगे, मशर के मैदान में अल्लाह के नबी, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, अहल बैत, ताबेन, तबेदन, वली बुज़ुर्ग जिन्होंने मेहनतें की, उनके सामने आए खड़े हो जाएंगे तो हम क्या वहाँ सुरखरू होंगे? ऐसे जरूर गालियाँ देना, तंज करना, नाम लेना, बहुत सारे ऐसे कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि आप जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहा है, जो भी मेरी बात सुन रहा है, शेयर करो ताकि जितने भी गैर मुस्लिम हैं और हमारे मुस्लिम हैं वो मुत्तहद हो जाए, और जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो भी ये देखें कि हाँ, मुसलमानों को कितना आपस में इत्तेफाक है। बहरहाल मेरा कहना है कि अल्लाह को मानने का तरीका एक ही है कि अल्लाह ही है, लेकिन इस्तेमाल अल्लाह के यहाँ इबादत में या किसी भी अमल में लेकिन का इस्तेमाल, लफ्ज़ जो लेकिन का लफ्ज़ है ये इस्तेमाल न करें, इससे गुरेज करें तो आपकी कामयाबी है। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।